चल रहा है। बंदूक के दम पे, गोली के दम पे आज यहाँ के खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ ना, आश्वस्त करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी है बराबर आपके साथ खड़ी है हर लड़ाई में। जो आपकी मांग है वो हमारी मांग है। जिस दिन हमारे आदिवासी कहेगा कि हाँ ग्राम सभा की सहमति हम लोगों ने दे दी है, ग्राम सभा हम लोग कर दिए, ग्राम सभा अच्छा था और इसको मिलना चाहिए करण की अनुमति, उस दिन हम इस कदम से पीछे हटेंगे, उस दिन हम इस कदम से पीछे हटेंगे और बराबर आपके हर एक पॉइंट पे हम लोग पूरे आपके साथ है। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से इस लाठीचार्ज की मतलब ये स्थिति बना के रखा है इस सरकार ने, ये स्थिति बना के रखा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक तरफ आखिर इंसान से इंसान को क्यों लड़ाया जा रहा है, भाई से भाई को क्यों लड़ाया जा रहा है। मैं देखा हूं, उस करीब से जानता हूं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हमेशा उद्योगपतियों के लिए इस सरकार ने काम किया है। मैं टाटा का भुक्तभोगी हूं। मैं जब 2005-6 में, जब 2003 में बीजेपी की सरकार बनी, 2006 में, मैं 1 मिनट में अपनी बात रख देता हूं, शुक्ला जी को अच्छे से पता है, जब टाटा कंपनी मेरे चित्रकूट विधानसभा था ना, वहां जब मैं 2006 से 12 तक, उस समय मैं विधायक नहीं था, लेकिन जब 13 में विधायक बना उस समय हमारे यहाँ भी करीबन 5,000 हेक्टेयर टाटा लगाने के लिए बीजेपी की सरकार ने वहां लाके पूरे 10 गांव की पूरी घनी आबादी में वहां पे भी इन्होंने घोषणा कर दी टाटा लगेगा। वहां पे भी खून खराबा हुआ, खूब लड़ाई हुआ, 10 गांव वाले एकत्र हुए, लड़ाई लड़े और सरकार को पीछे ढकेल दिए। आज हमारी सरकार आई, हम लोगों ने बोले थे हमारी सरकार आएगी, टाटा नहीं लगेगी और टाटा की जमीन को हम वापस करेंगे। हमारी सरकार आई 2018 में और हमारी सरकार आने के बाद 6 महीने के अंदर में, अब 6 दिन के अंदर में घोषणा की और 2 से 3 महीने के अंदर में हम लोग टाटा की जमीन किसानों को वापस की। ये मैंने कहा उदाहरण दिया आपका नंदराज पहाड़ का, मैंने उदाहरण दिया टाटा का। ऐसे कई ऐसे मामले जब भी भारतीय जनता पार्टी की आई, आदिवासियों का जल जंगल जमीन को छीनने का काम कर की है। इसलिए हम लोग को खतरा है, सिर्फ यही नहीं, मैं तो उस दिन भी बोल के गया था, यही नहीं, यहाँ से लेकर बस्तर से लेकर सरगुजा तक इस सरकार जब तक है तब तक आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन पे खतरा है। आदरणीय साथियों, आप लोग पे लाठीचार्ज हुआ है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए ऐसा। ये सरकार बर्बरता साथ काम कर रही है, ये सरकार निरंकुश होकर काम कर रही है, ये सरकार बंदूक के नोक पर आदिवासियों को कुचलना चाहती है और चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके लिए हम पूरे कांग्रेस पार्टी आज इस गांव के साथ, इस कोल ब्लॉक को बचाने के लिए और आप लोग की लड़ाई के लिए हम बराबर साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से आपकी जो मांग है उस मांग को हम समर्थन करते हैं और आपकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी बराबर साथ है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ेगी। जब भी मुसीबत होंगे, जब भी आप इस तरह की अगर आवाज देंगे कांग्रेस पार्टी को, बराबर आपके साथ खड़ी रहेगी और सरकार के साथ इस लड़ाई में, सरकार के खिलाफ में और आपके साथ और सरकार के खिलाफ में हम बराबर खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से जिस तरह से निर्दोष लोगों पर FIR हुआ है उस FIR को वापस लिया जाए और जबरन का जिस तरह से लाठीचार्ज आपने किए हैं, ये लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। लाठीचार्ज की जांच होना चाहिए और लाठीचार्ज की जांच होना चाहिए। FIR जो आप लोग के ऊपर फर्जी FIR हुआ है, FIR को वापस करना चाहिए। और ये दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब तक अगर ST आयोग अगर उन्होंने रोक लगाने का प्रस्ताव अगर देता है, तब तक ST आयोग का इन्होंने जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक अस्थायी रूप से यहाँ पे पेड़ कटाई बंद होनी चाहिए। पेड़ कटाई बंद होना चाहिए, ये हम लोग का भी मांग है। पेड़ कटाई बंद होना चाहिए, जांच होना चाहिए ग्राम सभा का और ग्राम वाली सहमति लेना चाहिए। उसके बाद सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप जो भी निर्णय लेंगे, अगला कदम क्या हो सकता है, इसलिए मैंने धन्यवाद कहा, इसलिए मैंने सलाम कहा कि इन आदिवासियों को लगातार आप लोगों ने इतने साल लड़ते आ रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई में हम पूरे कांग्रेस पार्टी आपके साथ बराबर खड़ी है और आपकी लड़ाई में बराबर हिस्सेदारी बनकर हम आपकी लड़ाई में
लड़ेंगे निश्चित रूप से। जहां जहां भी मुसीबत होगी बिल्कुल आप लोग याद करिए, हम आपके साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में हर लड़ाई, आप जो भी आगे डिसीजन करेंगे, जो भी आप निर्णय करेंगे, आपकी टीम बैठी हुई है, आपकी समिति बनी हुई है। इस समिति के साथ अभी शुक्ला जी, अभी हम लोगों को चुनाव है, चुनाव में हम लोग थोड़ा सा व्यस्त हैं। चुनाव के बाद हम लोग इस बीच में हम आपकी टीम के साथ बैठक करेंगे। आपकी जो रणनीति होगी, आपके जो भी आगे का कदम होगा, कांग्रेस पार्टी बराबर साथ है। इस आंदोलन को हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे और इसके लिए बराबर आपकी लड़ाई में साथ देंगे। मैं सोच रहा हूँ आदरणीय साथियों, मैं सभी आदिवासी भाई बहनों से मैं बात करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये लड़ाई 4 गांव का है क्या? मुझे बता दीजिए आप, 4 गांव का ही है क्या? क्या आदिवासी 4 गांव में ही है क्या? बाकी आजू बाजू गाँव में नहीं है? बस्तर के अपने सरगुजा संभाग के बाकी पंचायतों में नहीं है? बाकी संभाग के बाकी जिले में नहीं है क्या? यहाँ का आंदोलन पूरे सरगुजा में चलना चाहिए। यहाँ का आंदोलन पूरा सरगुजा में चलना चाहिए। यहाँ इस आंदोलन को चलाने के लिए आप सिर्फ 4 गांव तक, सिर्फ 4 गांव में बैठक नहीं शुक्ला जी, जरूरत पड़े आप 10 गांव में 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, सब जगह आप जाके बैठक करिए। हम पूरे मदद करने को तैयार हैं, हम पूरे मदद करने को तैयार हैं। पूरा ये आंदोलन पूरे सरगुजा में हम चलाएंगे। सरगुजा, हमको सिर्फ ये परसा कोल ब्लॉक ही नहीं बचाना है, हमको सरगुजा बचाना है। हमको परसा कोल ब्लॉक हम बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरे सरगुजा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सरगुजा का माइंस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, सरगुजा के आदिवासियों को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। और आपकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी बराबर साथ है, बिल्कुल चिंता करने, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी बोल रहा हूँ ना, हमारी लड़ाई शांतिपूर्वक रहेगा, हमारी लड़ाई हिंसक नहीं रहेगा, हमारी लड़ाई शांतिपूर्वक रहेगा। और शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, आदिवासी जिस तरह से आंदोलन करते हैं उस आंदोलन के तरह से, उसी शांतिपूर्वक तरह से हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, अभी 1 साल हुआ है, 4 साल बाकी है। अब इतना साल लड़ लियो, 4 साल और लड़ेंगे हम इस लड़ाई, 4 साल और लड़ेंगे और 4 साल तक आपके साथ मिलके हम एक भी पेड़ कटने नहीं देना चाहेंगे। इस चीज को मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। अगर ये सरकार को अगर पेड़ काटना है, ये सरकार को अगर कोल माइंस लगाना है, तो लाखों आदिवासी, हजारों और लाखों आदिवासियों के लाश पे जाकर के, लाखों आदिवासियों पे लाश को क्रॉस करके ही माइंस लगा पाए तो तब भी उसके लिए तैयार है आदरणीय साथी। मैं तो समझता हूँ और एक चीज और बोल रहा हूँ अंत में मैं, कि सरकार, क्या मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण करते हैं तो मुख्यमंत्री को अपना राजधर्म का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए, ना कि किसी का चकारी करना चाहिए। मुख्यमंत्री ना कि किसी का चकारी करना चाहिए, ना कि किसी दलाली करना चाहिए। मुख्यमंत्री को आदिवासियों की चिंता करना चाहिए, आदिवासियों से बात करना चाहिए। अरे वो मुख्यमंत्री अपने आप को आदिवासी कहते हैं, बस्तर में जाकर हिम्मत है तो आके परसा इस कोल ब्लॉक में आकर बोले मैं भी आदिवासी हूँ, हिम्मत है तो बोल के दिखाए मैं भी आदिवासी हूँ। इतनी बर्बरता हम लोगों ने नहीं देखा आदरणीय साथियों। मैं इसलिए कहता हूँ कि आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आप को आदिवासी मुख्यमंत्री बताते हैं, लेकिन वहां आदिवासी है, मैं उसके आदिवासी होने पे शक नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उनका सिर्फ शरीर आदिवासी है, दिल और दिमाग पूरा दिल्ली से चल रहा है, पूरा व्यवसाय चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है। उनके दिमाग में व्यवसाय जुटा है, उनको दिमाग में उद्योगपतियों का दिमाग उनकी चल रहा है उनका। मैं तो बोल रहा हूँ रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, बस आदिवासियों को लाठी मारो, कभी एससी को लाठी मारो, आदिवासी को लाठी मारो, कभी किसको जेल भेजो, यही काम चल रहा है। 10 महीने की सरकार में उससे ज्यादा कुछ भी काम नहीं चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया में भी फिर से भी मैं बोलूंगा कि आदिवासियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, आदिवासियों के साथ गुंडाराज नहीं चलेगा, आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, आदिवासियों के साथ इस तरह के हिंसा नहीं चलेगा। सरकार है आप, सरकार में आपके पास ताकत भी है, सब चीजें, बंदूक भी आपके पास है, गोली भी आपके पास है, लेकिन एक बार बंदूक और गोली चलाने से पहले सीना देखना पड़ेगा, सीना किसका है, सीना किसका है वो देखना पड़ेगा कि कोई सीना गरीब का है, कि कोई सीना आदिवासी का है, या कोई सीना मजदूर का है, या कोई सीना और किसी का है।
ये सीना सबसे पहले अगर गोली चलेगा, सबसे पहले सीना आदिवासी का है। ये मुख्यमंत्री को देखना पड़ेगा इस चीज को। इसलिए आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज इस घटना को हम लोगों ने जानकारी ली, आपसे चर्चा हुई है। हम लोग बात करेंगे सरकार से और लड़ेंगे सरकार से। पूरे आदिवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं पूरी समिति वालों के साथ, ये आंदोलन सिर्फ 4 गांव का नहीं, ये सिर्फ ये परसा कोल ब्लॉक का नहीं, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाइए। ये पूरा आंदोलन सरगुजा का आंदोलन होना चाहिए, पूरे आदिवासियों का आंदोलन होना चाहिए। ये सरकार को बता दीजिए, आप इतना लड़ रहे, थोड़ा सा और घर से बाहर हम लोग को 25-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना पड़े, मेहनत करना पड़े, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और हम पूरे मदद करने को तैयार है। निश्चित रूप से आप लोग के बीच, आप लोग के साथ जो ज्यादती हुआ है, मारपीट हुआ है, जो मतलब इसको भी मुझे लगता है शुक्ला जी, इसको भी ना करियाम जी, मुझे लगता है इस आंदोलन को भी कि पिकअप में पत्थर भर के आना, उसके बाद पेट्रोल बम बना के आना, क्या आदिवासी पेट्रोल बम बना सकता है? क्या बना सकता है? उसके पास क्या होगा? ज्यादा कुलाड़ी होगा, उसके पास डंडा होगा, उसके पास तीर होगा, धनुष होगा, उसके अलावा क्या होगा बताइए? लेकिन पेट्रोल बम, उसके बाद और कौन सा तरीका? क्या इसको भी ये बलौदा बाजार बनाना चाहते हैं क्या? इस आंदोलन को भी, इस आंदोलन की बलौदा बाजार बनाना चाहते हैं क्या? फिर उसके बाद बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे भी कांग्रेसी ही रहे, उसके बाद यही बनाना चाहते हैं क्या? लेकिन हम दूसरा बलौदा बाजार नहीं होने देंगे इस आंदोलन को। इस आंदोलन को दूसरा बलौदा बाजार नहीं होने देंगे। हम हिंसक रूप से नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से आंदोलन का लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा। जब तक आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा तब तक हमारा समर्थन और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी बराबर आपके साथ खड़ी रहेगी। इस चीज को मैं आश्वस्त करता हूं पूरे तमाम नेताओं की ओर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। इसलिए इस लाठीचार्ज की हम कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को सहनशीलता बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आप कोई अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे हैं, आप हमारे आदिवासी भाइयों से लड़ रहे हैं, निहत्थे लोगों से लड़ रहे हैं, आप निर्दयी लोगों से लड़ रहे हैं, आप ईमानदार और सीधे लोगों से लड़ रहे हैं। आप हिम्मत है, लड़ाई लड़ना है तो बड़े बड़े लोगों से लड़ ले, गरीबों लोगों से मत लड़िए।